बेकार, घटिया, और क्या कहा था। लेकिन बेचारी नेहल ने इन दोनों में से गलती किसकी निकाली? बशीर की। बशीर मेकअप नहीं ले सकते आप, और मेकअप आपको पता है कि नेहल नेहल को पता है मेकअप की इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर। नेहल ने कहा नहीं 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 नहीं, सारी बातें अपनी जगह, मेकअप दो, मेकअप देना पड़ेगा। अब बशीर को गुस्सा है, बशीर ने जाके उड़ता तीर ले लिया, जाकर के अपने फरहाना को मेकअप पकड़ा दिया। मेकअप पकड़ाने की देर थी, वो फिर शुरू हो गई, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, और वो जोर जोर से गले पड़ने लगी, लगातार गले पड़ने लगी, बिना रुके गले पड़ने लगी। तो क्या इसका क्रेडिट नेहल को नहीं मिलना चाहिए? और बशीर और कुनिका जी को नॉमिनेट कर दिया इन सब लोगों को मिलकर के। कुनिका जी पहले कह चुकी थी, गाइस तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा हमला मेरे पे होगा। क्या गलत किया कुनिका जी ने? है एक्चुअली अगर तुम ढंग से देखोगे तो कुनिका जी के गेम में तुम्हें करणवीर मेहरा का गेम साफ दिखाई देगा। एक्चुअली अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो कुनिका जी के गेम में आपको करणवीर का गेम क्लियर साफ दिखाई देगा, वो एक विनर है। आप देखो दोनों जनों की एक सिमिलरिटी मैं आपको बता सकता हूं, बाकी तो मेरे को पता नहीं है, एक मैंने देखी है, दोनों सुबह किचन में दिखते हैं गाने से पहले। तो कुनिका जी ने उतनी तो पकड़ ली करणवीर की आदत जीतने के लिए, बाकी खुद का खेल रही है। बाकी वो खुद का खेल रही है, थोड़ा तो खुद का भी खेलेंगे, इनका इनका ही खेलिए, थोड़ा खुद का खेल रही है, बाकी करणवीर का खेल रही है। अब यार क्या कर सकते हैं, घर में बहुत दुख और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। रोटी खा रही थी ऐसे मोड़ मोड़, अरे तो रोटी से काय का दिक्कत है, थोड़ा खा लीजिए। अरे खाएंगे नहीं तो आगे की लड़ाई के लिए हिम्मत कैसे मिलेगी, खा लीजिए, आइए खाइए। तानिया ने भी अपनी एक रोटी ली, गोला बनाया, गोला बनाया, कह रही इधर तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, स्टाफ मंगा लूँ क्या अपना, आज पूछ रही थी। अल्लाह तौबा, वुमेन एम्पावरमेंट का झंडा खड़ी करने वाली सारी वुमेनों के पीछे पड़ के तुम लोग उनके साथ कर रहे हो चिंता 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 चिंता, सब अपने अपने अलग अलग कोनों में टूटे पड़े। अच्छा आवेश दरबार पे आते, अपने कुनिका जी नॉमिनेशन से जस्ट बाहर आती, कुनिका जी कह रही है, देखो देखो मैं तो टूट गई हूँ, मैं टूट चुकी हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस वीकेंड पे मैं बाहर हो जाऊँ। शेरनी का लास्ट मैसेज अपने बच्चों को, हाँ आज कुछ ऐसा था कि देखो हो सकता है कि इस वीकेंड पे मैं बाहर हो जाऊं, तो तुम लोग एक काम करो, दूसरे ग्रुपों के अंदर जाओ, धीरे धीरे मिक्स हो जाओ, झुंड में खेलो बेटा। शेरनियों की तरह पंजे निकाल निकाल के खेलने के दिन गए अपने, दह लपेट लह लपेट कर रहे ये लोग। मैं तो चली जाऊंगी, दिल मेरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तो चली जाऊंगी, घर का सबसे छोटा भी मेरे गले पड़ गया आज। तो तुम अपना देखो बेटा, यूँ मिक्स विक्स हो जाओ लोगों के अंदर। और श्री 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 तानिया मित्तल जी कहती हैं, मैडम क्या नाम लिया था, रानी लक्ष्मीबाई, मैडम क्या कुछ लोगों की भीड़ से तानिया मित्तल घबरा जाएगी? ऐसे पीछे साउंड चल रहा था उनके मन में, है बड़े लोगों को चल जाता है, तुम्हारे को क्या पता। तुम्हारे को अपने फोन के अंदर जाके गैलरी में गाना ढूंढ के चलाना पड़ता है। हाँ बड़े लोगों को चल जाता है। मैम आपको क्या पता, आपको क्या पता मैम, क्या रानी लक्ष्मीबाई पर हमला हुआ तो वो डर गई थी? झांसी की रानी डर गई थी? नहीं डरी थी ना मैम। लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे लेकिन घबराएंगे नहीं मैम, समझिए आप। हैं अब वो टाइम था मैडम को तसल्ली देने का कि तू कहीं नहीं जा रही, तू तो अपना वहाँ पे फुटेज खाने लगी। तानिया मित्तल कह रही है मैम झुकेंगे नहीं डरेंगे नहीं। मान लिया घर के अंदर इन लोगों ने अपना ग्रुपिज्म कर लिया है, लेकिन बाहर जो ऑडियंस बैठी है वो भी तो देखती है सच्चाई कहाँ है, ऑनेस्टी कहाँ है, प्योर लोग कहाँ हैं, दिल से खेलने वाले कहाँ हैं, वो उनका साथ देंगे। मैम आप किसी चीज़ की चिंता मत करो। और नीलम जी साइड में खड़ी हो कैसे करी, सही ग्रुप ज्वाइन किया हमने, सही ग्रुप ज्वाइन किया हमने। फिर थोड़ी देर बाद बिग बॉस ने 3 का तगड़ा वाला काम किया। बिग बॉस ने सबसे फर्स्ट पे आवेश, नगमा और बशीर को यहाँ पे बुलाया था। आवेश, नगमा और बशीर जब यहाँ पर आए थे तो ये बहुत क्लियर था कि बिग बॉस चाहते थे कि घर के अंदर मैक्सिमम वोट्स नगमा के अगेंस्ट आएंगे, यानी जो अंदर लोग आने वाले हैं वो लोग किसी भी तरह से कुछ भी करें, बिकॉज नॉमिनेशन पावर जो है यहाँ पर लोगों के हाथ में है, मेजोरिटी हाथ में है, तो मेजोरिटी आकर के डिसीजन लेगी, घर की सत्ता के हिसाब से नगमा बाहर होंगी। लेकिन ये गेम इनका मुड़ गया, इन्होंने आवेश के ऊपर टर्न कर दिया, क्योंकि इनकी क्या पता थोड़ी बहुत वेवलेंथ मान लो, फ्रेंडशिप मान लो, झूठी सच्ची किसी भी तरह की दोस्ती मान लो, इन्होंने एक बेवकूफ़ी की और इन्होंने नगमा को मिस कर दिया। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट आवेश अंदर आ गया। इसके बाद में सेकंड नंबर पर नीलम, मृदुल और नटालिया आए थे। यहाँ पर इन लोगों को क्लियरली इनको यहाँ पर या तो नीलम डाल देनी चाहिए थी या फिर इनको नटालिया डाल देनी चाहिए थी। यहाँ पर भी इन लोगों ने गलती की। तानिया ने बिल्कुल ठीक किया, तानिया ने मृदुल का नाम लिया, तानिया ने अपना दिमाग कम लगाया, प्रणीत मौर्य ने नीलम का नाम लिया और कोनिका जी ने मृदुल का नाम लिया। तो मृदुल के एक्चुअली 2 नाम हो गए, बिकॉज ये दोनों के नाम कॉमन होते हैं, तो इससे इन्हीं को नुकसान हुआ, तानिया और कोनिका का ही लॉस हुआ कि इन लोगों ने मृदुल को 2 बार डाल दिया, जबकि इन लोगों को यहाँ पर नाम
नीलम का ये डाल नहीं सकते थे, तो इनको नटालिया का नाम डालना चाहिए था। चूंकि नटालिया बहुत गुड गुड बुक्स में अच्छे अच्छे से प्यार प्यार से रहती होंगी, वो बहुत अच्छी भी होंगी, ऑफकोर्स गुड बुक्स क्यों ही बोलूँ, तो इस वजह से इन लोगों ने उसका नाम नहीं लिया, जो कि इन्होंने एक्चुअली बहुत बड़ी वाली गलती कर दी, जिसका इनको पे करना पड़ेगा। उसके बाद राउंड 3 के अंदर कुनिका, फरहाना एंड गौरव आए थे। कुनिका, फरहाना एंड गौरव आए थे, तो यहाँ पर एक्चुअली देखा जाए तो नाम फरहाना का आ सकता था, क्योंकि कमजोर वोट वाले होते, लेकिन चले कुनिका भी आ गई, क्योंकि कुनिका से सबको प्रॉब्लम है, तो अभिषेक मृदुल और आवेश ने मान लो कुनिका का नाम ठीक भी ले लिया होगा, लेकिन यहाँ पर भी कुछ तो हो सकता था। 4th नंबर पर यहाँ पर निगल, तानिया और जिशान आए। यहां पर भी इन लोगों को थोड़ा अपना दिमाग लगा करके, क्योंकि मेजॉरिटी थी, गौरव आए थे, फरहाना आए थे, बशीर आए थे, तो देखा जाए तो गौरव, फरहाना, बशीर में से निहल का नाम तो आ नहीं सकता था, तो ये वाला नाम तो बिल्कुल ठीक ही पिक हुआ, तानिया। तो यहां पर एक दो मूव्स थोड़े से उल्टे पड़ गए, जिनको ठीक किया जा सकता था उनको ठीक नहीं किया गया, उस वजह से पंगा तो आ गया। बिग बॉस अगर उसके बावजूद भी तानिया मित्तल को यहां से निकाल देते हैं तो मेरे अकॉर्डिंगली तो सही नहीं होगा, बट रेस्ट अपॉन बिग बॉस। को एक आई ओपनिंग मिला है कि भैया सिर्फ आप ही नहीं, हम भी ऐसा सोच रहे हैं। उस समय लोग चिल्ला चिल्ला के तालियां भी बजा रहे थे, बहुत प्रणीत को लेकर के खुश भी हो रहे थे, लेकिन उसके बाद बेड़ा गर्क इस बात को यहां पर बिल्कुल खत्म कर दिया गया। अब बेड़ा गर्क की बात चल रही है, तो आपने नोटिस किया होगा चुगली को लेकर के ही, जो कि प्रणीत ने कहा कि आग लगाने का काम करते हैं, तो आज बिग बॉस ने यह किया कि रोस्टिंग वाला सारा ड्रामा इसलिए किया क्योंकि हमारे आवेज 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 हाँ हमारे आवेज दरबार साहब खुद कुछ कर नहीं रहे, तो बिग बॉस ने कहा चलो साहब इनको नचवा लिया जाए, थोड़ा तो पैसा वसूल करूं, और कुछ नहीं तो कम से कम इनकी टीम वाले लोग इनकी रील डालेंगे, और वो रील इंस्टाग्राम पर जाएगी, उस रील को वायरल होना तय है, क्योंकि आवेज दरबार साहब हैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर। अब ये रील जब वायरल होगी तो लोगों को पता चलेगा ये शो के अंदर आए हैं, क्योंकि उसके अलावा तो वो दिख ही नहीं रहे हैं। अच्छा, नगमा बहुत स्वीट है, नगमा मुझे बहुत प्यारी लगती है, जब भी आप गाना चलाओगे नगमा आपको चहचहाती हुई दिखेंगी, जब भी कोई डांस परफॉर्मेंस होंगे नगमा उसके अंदर इन्वॉल्व होती हुई दिखेंगी। उसके अलावा नगमा का रोल क्या है कहानी के अंदर? अच्छा, अब स्वीट लोगों की बात चल रही है तो अशनूर को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इस घर में सबसे प्यारी, सबसे सुंदर, सबसे निराली, किसी भी फट्टे में फालतू नहीं पड़ने वाली, जब तक कि बिग बॉस खुद पकड़ के किसी प्रॉब्लम में या किसी टास्क में या किसी सरगम ट्रांसेस में नहीं डाल दें। अब पूछिए क्यों? भोली भाली सी लड़की